क्लास 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो है। क्लास 10 में पंजाब बोर्ड्स में ज़्यादातर डेफिनेशंस आती हैं। पेपर में आपके पास जो सेक्शन बने हुए होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस आती हैं। तो और डेफिनेशंस के लिए जो चैप्टर बहुत ज़्यादा पिक किए जाते हैं वो 8 to 13 है। ठीक है, 8 to 13 जिसमें थ्योरम्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तमाम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस में से आ सकते हैं लास्ट चैप्टर की, वो एक जगह पे मैंने लिख लिए। तो इसकी वीडियो चेक करते हैं। तो पहली चीज़ है प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये इसकी जगह आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन। ठीक है, तो आपके पास एक ये लाइन थी, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इसका साया होगा वो प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये आप लिखते जाइएगा और ये जो डायग्राम बनी है पेपर में लाजमी बनानी है ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सकें। उसके बाद है जीरो डायमेंशन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन ऑन एन अदर लाइन इज द जॉइन ऑफ दीज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस विच इज ऑफ जीरो डायमेंशन। मतलब जहां पर आप इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर रहे थे तो ये जीरो डायमेंशन है। ठीक है, यूनिट 9 की डेफिनेशन में सर्कल आता है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है, यहां से अगर हम फिक्स डिस्टेंस बनाते जाएं, ठीक है, जो कि रेडियस कहलाता है, तो और हम तमाम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर जाएं तो सर्कल बन जाएगा और वो जो फिक्स पॉइंट होगा सेंटर में वो सेंटर कहलाएगा। सर्कमफेरेंस जो होता है कि पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला लिखा हुआ है नीचे, ये आप फार्मूला लिखें, इससे आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे। 2πr। जस्ट डेफिनेशन लिखने से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, आपको कोई फार्मूला या डायग्राम ऐड करनी पड़ेगी। तो जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो लिख दें, वो ज़्यादा आसान है। बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, या आप ये पूरी लिख दें तब भी ठीक है विथ फार्मूला। रेडियस, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला रेडियस कहलाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये डायग्राम भी बना लेनी है। रेडियल सेगमेंट, द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड द पॉइंट। अगर आप सेंटर को यहां से ज्वाइन करते हैं, जो फासला है वो रेडियस कहलाएगा, लेकिन ये जो पूरी लाइन है अगर आप इसको एज अ पूरा लाइन देखेंगे तो वो रेडियल सेगमेंट होगा। ठीक है, एज अ पूरा कंप्लीट लाइन सेगमेंट देखेंगे तो रेडियल सेगमेंट है। कॉर्ड, कॉर्ड है आपके पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी। अगर आपके पास ये सेंटर है, कॉर्ड होता है कि अगर आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं और सेंटर से पास नहीं कर रहा, तो ये कॉर्ड है। यहां से यहां को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये कॉर्ड है, यहां से यहां को ज्वाइन कर रहा हूं तो ये कॉर्ड है। लेकिन याद रहे कि कॉर्ड जो होता है वो सेंटर से पास नहीं करता। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर सेंटर से पास करता है। अगर यूं आप ड्रॉ कर रहे हैं या यू वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं, तब यहां से ड्रॉ कर रहे हैं तब भी एक डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है वो सेंटर से पास करता है, और जो कॉर्ड है वो कहीं से भी ज्वाइन करेगा लेकिन सेंटर से पास नहीं करेगा। आर्क, कोई भी एक कर्व पाथ सर्कल का, जैसे पूरा सर्कल था, इसका अगर हम इतना पार्ट काट लें तो वो यूं बन जाएगा, तो ये आर्क है। मेजर आर्क, ठीक है, जो हमने पीस काटा है, जो यहां से हमने निकाल लिया था, वो आर्क है, लेकिन जो बाकी बच गया सारा वो मेजर आर्क है। ठीक हो गया। और जो हमने छोटा जो पीस निकाला था काट के, वो है माइनर आर्क। डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास। सेगमेंट, सेगमेंट इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, ये पूरा जो सेगमेंट है वो सेगमेंट में आ जाएगा आर्क के साथ। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट जो है सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है। ठीक है, जैसे ये पूरा मेजर सेगमेंट है। माइनर सेगमेंट, जो नीचे वाला हिस्सा था यहाँ पे, ये पूरा मेजर सेगमेंट है, ये जो है वो माइनर सेगमेंट है। इस तरह ये मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है। सेक्टर, जब हम एक सर्कल का ये पीस अलग कर लेते हैं तो ये जो चीज है जो मैं इसको शेड कर रहा हूं, ये सेक्टर है। ठीक है, जैसे पिज्जा का हम एक स्लाइस निकाल लेते हैं तो वो सेक्टर है, ये सेक्टर है। मेजर सेक्टर, अगेन फिर मेजर आएगा, उसके बाद माइनर आ जाएगा। डेफिनेशन लिखी है, डायग्राम बनी हुई है। माइनर सेक्टर, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल,
द पॉइंट विद इन द सर्कल हुज डिस्टेंस इज स्मॉलर देन द रेडियस। ठीक है, अगर ये हमारे पास रेडियस है और अगर हम एक लाइन सिर्फ यहाँ तक जाते हैं, बाउंड्री तक नहीं जाते, तो रेडियस से लेस है, तो ये जो हमारे पास है वो इंटीरियर है। इंटीरियर क्या होता है? जो रेडियस से कम हो। एक्सटीरियर क्या होगा? जो रेडियस को एक्सीड कर जाए, रेडियस यहाँ तक था, ये उससे भी आगे चला गया, तो ये एक्सटीरियर है। इसके बाद 10, तो इसका मतलब है 9 यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसके ज़्यादातर हम लोगों ने देख ली हैं चीज़ें। सीकेंट, एक लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को कट कर रही हो लेकिन सेंटर से पास ना कर रही हो, या 2 पॉइंट को कट करके गुजर रही हो, वो सीकेंट है। ठीक है, वो क्या है? सीकेंट। टेंजेंट क्या है? जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास करे। ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके पास करे, जैसे एक पॉइंट पे टच करके पास कर रही है तो वो टेंजेंट है। और सेकंड 2 पॉइंट पे टच करे, बेशक सेंटर से पास कर जाए लेकिन वो 2 पॉइंट पे टच करे। उसके बाद लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ठीक है, यहां से और यहां तक का फासला लेंथ ऑफ अ टेंजेंट है। सेंट्रल एंगल, ये यूनिट 12 आ गया। अब अ सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय 2 रेडियाई। अगर 2 रेडियस हमने ड्रॉ किए हैं, जब उनको ज्वाइन करेंगे जो एंगल बनेगा वह सेंट्रल एंगल है। सर्कम एंगल, द सर्कम एंगल इज सबटेंडेड बिटवीन एनी 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग कॉमन पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस। सेंट्रल एंगल में जो कॉमन पॉइंट है वो सेंटर में होता है, और सर्कम एंगल में जो कॉमन पॉइंट है वो आपका बाउंड्री पे होता है, यानी सर्कमफेरेंस पे होता है, जैसे ही है। ठीक हो गया। साइक्लिक सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral is called cyclic when a circle can be drawn through its vertices। तो इसके vertices को ज्वाइन करके हमने अगर पूरा सर्कल बना लिया है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। पहले मतलब ये था, फिर इसको हमने ज्वाइन करके पूरा सर्कल बना लिया। यूनिट 13 लास्ट, पेरीमीटर। तमाम साइड्स को हम सम कर दें तो पेरीमीटर कहलाता है। ट्राइंगल, ठीक है, 3 साइडेड शेप को अगर हम ज्वाइन करें वर्टिसेस को तो वो ट्राइंगल बन जाएगा, जैसे ये बना हुआ है। पॉलीगॉन, अ प्लेन फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट एजेस इज कॉल्ड पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, डेफिनेशन लिखी हुई है। वर्टिसेस, जो कॉर्नर्स हैं वो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, पैरेललोग्राम के, किसी चीज के भी। लोकस, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अकॉर्डिंग टू द सम रूल इज द लोकस। ठीक है। Circumscribed circle, if a circle passes through all the vertices of a polygon the circle is said to be circumscribed circle। तो तमाम vertices से गुजर रहा है सर्कल, ये तो वो circumscribed circle होगा। ऐसा नहीं होगा ये सर्कल है और अंदर ये बना हुआ है, क्योंकि एक एजेस से नहीं गुजर रहा, तो ये circumscribed circle नहीं होगा। Circumcenter, ये आपको डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम बनाते जाइएगा आप लोग। कोई अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए होगा तो मैं सेंड कर दूंगा उसको। सर्कम सर्कल, डेफिनेशन लिखी हुई है, नीचे डायग्राम भी है। इन सर्कल विद डायग्राम, डेफिनेशन। इन सेंटर, inscribed circle, inscribed center, हाउ कैन वी फाइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन वी फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन? ये फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स एंड लेंथ ऑफ ईच साइड, और टोटल इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला ये n-2 इंटू 180। इंटरनल एंगल निकालने का फिर ये भी है, ये टोटल का फार्मूला है और ये ईच का फार्मूला है। ये एक्सटर्नल का निकालने का फार्मूला है कुछ, ठीक है। ये तीनों फार्मूला नोट कर लें, रिव्यू क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये।
द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज 3 सेंटीमीटर, मेजर्ड इज पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूला लगाया हुआ है इन्होंने आपके सामने और इजीली कैलकुलेट किया हुआ है। ये अगेन एक क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा रिव्यू एक्सरसाइज में। इंपॉर्टेंट रेगुलर पॉलीगॉन्स 3 साइडेड है तो इक्विलेटरल है, 4 है तो ये पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डिकागन। स्क्राइब्ड सर्कल जो कि सर्कल के बाहर बना हुआ है एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट पैकेज है 8 to 13 तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं रिव्यू और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं।